नमस्ते एटीबी टरोत। आज मैं आप सभी वृश्चिक राशि के जन्मों के लिए एक अति विशेष, गंभीर और अंतर्दृष्टि से भरी संदेश लेकर आई हूँ। कभी-कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसी घटनाएँ घटित होती हैं, जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। ये भारी समय होते हैं, ऐसे पल जो किसी को भी नहीं झेलने चाहिए और फिर मन में प्रश्न उठता है, क्यों? क्यों हम में से कइयों को इतनी कठिन परिस्थितियों से गुज़रना पड़ता है? मैं देखती हूँ, मैं महसूस करती हूँ आपका ये सवाल। मैं जानती हूँ कि आप पूछते हैं, मेरे साथ ही क्यों? कोई रोता है अपने माँ-पिता के लिए, कोई अपने बच्चे के लिए, कोई नौकरी या रिश्ते के छूट जाने के लिए, कोई ऐसी दूरी के लिए जो दिल को चुभती है। पर अंदर ही अंदर इसी वेदना के बीच मैं एक विशेष दृष्टि देखती हूँ, एक विपत्ता। हाँ, मेरे प्यारे, मैंने एक विपत्ता देखती हूँ। ये विपत्ता आपके राशि वृश्चिक के लिए है। किसी खास उद्देश्य से, किसी गहरी कराना से आपके जीवन में एक ऐसी विशेषता आने वाली है जो लिखी जा चुकी है। ये भविष्य में दृष्टिगत है। ये एक दैविक देन है। आज की ये बात जो मैं एक आत्मा से प्राप्त हुए संदेश के आधार पर कर रही हूँ, उसी विपत्ति के आसपास घूमेगी। ये एक ऐसा दैविक उपहार है जो आपके लिए इसलिए है क्योंकि आप इसके हकदार हैं, क्योंकि आप इसको संभल सकते हैं, क्योंकि आप इससे अपने आसपास बांध सकते हैं और क्योंकि आप इसकी कदर करते हैं। आत्मीयता यहाँ साफ संदेश दे रही है कि आपके जीवन में एक ऐसी विभूति आने वाली है जो आपको अलग करेगी। मुझे कुछ अति विशेष का एहसास हो रहा है, कुछ ऐसा जो आपकी अंतःकरण की आवाज़, आपकी इंट्यूशन से जुड़ा हुआ है। अभी मैं जो दृष्टांत देख रही हूँ, वो एक वृद्ध पुरुष का है। एक पिता, एक दादा जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। वो बहुत समय पहले नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उम्र-दराज़ जीने के बाद आपके साथ के बिना परंतु आपके लिए प्रार्थना में लिए हैं। क्या आप किसी को पहचानते हैं? मैं एक घर देखती हूँ, छत नीची है, सीधा परंतु ज़मीन के करीब। घर के आस-पास हरियाली फैली हुई है, खेत नहीं, बल्कि पेड़-पौधे हैं। दरवाजे के सामने एक लकड़ी का छोटा सीढ़ी है और उसके बाद पत्थर का आंगन बिखरा हुआ है। पेड़ घने हैं जैसे किसी खेत या बगीचे का घर हो और सबसे भावुक बात है मैं बरसात की आवाज़ सुन रही हूँ। क्या आपको किसी बचपन की याद आती है? किसी दादी-नानी, दादा-नाना के घर की? शाम के समय अंधेरी रात में बारिश की बूंदों की थपकी छत पर पड़ रही है और फिर एक गंध, गीली मिट्टी की खुशबू। मेरे ख़्याल से इस दुनिया में गीली मिट्टी से बढ़कर कोई और सुगंध नहीं हो सकती। मैं यूँ महसूस कर रही हूँ। आप अंदर घर में हैं, पर मिट्टी की वो सुगंध आपको घेर लिए है। ये घर सरल है, पर कितना प्यारा है। एक पेड़, शायद एक बरगद या वीपिंग विलो, उसके साये में ये सब कुछ घुला हुआ है। ये दृश्य मुझ में एक गहरे से विरह, एक नॉस्टैल्जिया भर देता है। मैं इसी भावना को आप तक पहुंचा रही हूँ। जो भी इस समय मुझे सुन रहे हैं और इस तारण में लिए हुए हैं, निश्चिंत रहें। आपके साथ एक ऐसा रिश्ता है, कोई दादा-दादी, नाना-नानी, माँ-पिता या शायद एक ऐसा बेटा-बेटी जो अब नहीं रहा, जो आपके बारे में इतना सोचता है, इतनी श्रद्धा से आपकी कल्याण की कामना करता है कि आप उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। वो आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा भेज रहे हैं, वो आपके आस-पास हैं। ये सब यादें, गीली मिट्टी, बारिश, वो छोटा-सा घर, ये सब उनकी याद दिलाती हैं। वो छाता जिस पर से बारिश का पानी टपकता है, वो आपको उनसे जोड़ता है। और इसी चेहरे, इसी याद के साथ मैं आपको एक अति महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। प्यारे वृश्चिक राशि के जन्मों, अगर आपने किसी को खो दिया है, अगर आपकी मन में किसी के लिए एक खलीपन है, तो कृपया इस बात पर दृढ़ विश्वास रखें। जब कोई इस शरीर को छोड़कर जाता है, तो केवल ये मांसपेट, ये खाल-बदन ही समाप्त होता है। मैं आपको आज पूरी निश्चिंता के साथ कहती हूँ, हम अनंत हैं। जिस दिन आपने अपने अंदर ईश्वर को महसूस किया, वो एक अजीबा अनुभव है।
एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसा भाव जो आपको कुछ ही पलों के लिए छू जाता है, लेकिन उसकी छप आप पूरे जीवन भर अपने साथ लेते हैं। ये किसी धर्म या संप्रदाय तक सीमित नहीं है। आप ईश्वर को किसी गिरजा, मंदिर या केंद्र में नहीं, बल्कि अपने ही अंतर्मन की गहराई में पाएँगे। मैं धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, मैं केवल आत्मीयता की बात कर रही हूँ। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस शरीर के बाद आत्मा का अमर तत्व सचमुच विराजमान रहता है। संसार में प्राणा और प्रेम कभी नहीं मरते। इसलिए जब भी आपको उस गीली मिट्टी की खुशबू या बारिश की आवाज़ याद आए, जानें कि वो आपके प्रिय आत्मा का आशीर्वाद है। वो आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। उनकी नज़र आप पर है और यही वो आधार है जिस पर खड़ा होकर आपका आने वाला विपत्ति आया है। ये विपत्ति कोई धन या संपत्ति नहीं, बल्कि एक ऐसी अंतर्दृष्टि है जो आपको उन रिश्तों की महिमा समझने देगी, जो देखने में तो दूर हो गए हैं, परंतु मन के कोने-कोने में बसे हैं। आपकी इंट्यूशन इसी समय आती तेज़ है। आपको अंदर से आवाज़ आएगी, कोई संकेत मिलेगा। किसी पुरानी तस्वीर में, किसी सपने में, किसी अचानक आए भाव में, इस आवाज़ को नज़रअंदाज न करें, क्योंकि इसी के द्वारा वो विपदा आपके जीवन में प्रवेश करेगा। एक ऐसा उपहार जो आपके वेदना को सीमा में बदल देगा, आपको एक नई समझ, एक नई शांति प्रदान करेगा। सोचिए, आप एक शाम अपने कमरे में बैठे हैं, हवा में वही सुगंध तैर रही है, आँखें बंद करिए और उस अपने को याद कीजिए जो आपसे दूर चला गया है। उनसे कहिए, उन्हें बताइए आपके मन की बात। विश्वास रखिए, वो सुन रहे हैं, उनका प्रेम आप तक पहुँच रहा है। एक नर्म हवा के झोंके की तरह आपके गालों को छू रहा है। इस पल को जीजिए, इसमें ही आपकी शक्ति है। इस स्मरण, इस प्रेम से ही आपके जीवन की नई दिशा तय होगी। वृश्चिक राशि के जन्मों, आप में एक ऐसी गहराई है, एक ऐसी ज्वाला है जो किसी भी अंधेरे को जला सकती है। आपका आने वाला कल इसी याद, इसी विश्वास और इसी इंट्यूशन से बना है। इस प्रतीक्षा को पूरे मन से गले लगाइए, क्योंकि जो आने वाला है वो आपके सब्र, आपके वेदना और आपके विश्वास का फल है। एक ऐसा दैविक दिन जो आपके जीवन को नई मीनिंग, नई प्रकाशा से भर देगा।